कुछ लोग हमारी लाइफ में ऐसे होते हैं जो हमेशा हमें ट्रोल करते रहते हैं और वो हमें क्या बोलते हैं कि तू कभी कुछ नहीं कर पाएगा, तेरे में ऐसी कैपेबिलिटी नहीं है। और हमें हर बात पे ये बोला जाता है कि तेरी औकात क्या है, व्हाट इज़ योर डेस्टिनी। और उस टाइम पे हम इतने नर्वस हो जाते हैं, जो सिचुएशन बिल्कुल ठीक होती है उस सिचुएशन को हम खुद ही क्रिटिकल बना देते हैं। जो बंदा हमें उस टाइम पे ट्रोल करता है, उस बंदे की कोई लेबल नहीं होती है खुद। वो हमें ट्रोल क्यों करता है, वो उसका जो कंसेप्ट होता है वो ये सोचता है कि ये कुछ ना करे, ये मेरे से बेहतर ना करे कुछ। एंड अगर हम उस टाइम उसको रिप्लाई भी देते हैं, हमारा रिप्लाई बिल्कुल सिंपल होना चाहिए। आई एम हु इज़ एबल टू डू एनीथिंग, एनीथिंग मीन्स एनीथिंग। ऐसा क्यों होता है हमारे साथ? हम अक्सर चीज़ों को पहचान ही नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से हम डिमोरलाइज हो जाते हैं। हम किसी भी काम में हम अपना मन नहीं लगा सकते हैं और तो उस बात का कोई मतलब ही नहीं होता है। बिल्कुल उसकी जो ग्रेविटी होती है वो ज़ीरो लेवल पे होती है। एक बात को तो हम यहाँ पे भूल रहे हैं, अगर हम चाहे हम दुनिया को जीत सकते हैं। ये मतलब है ही नहीं, किसी भी बुक में ऐसा नहीं लिखा है कि आप कभी कुछ नहीं कर सकते, आप में कोई स्किल नहीं है, ऐसा नहीं है। क्योंकि ऐसा आप सोच रहे हो, आपने अपने माइंड में पहले ही सोच लिया है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। सिर्फ अपने विजन को होल्ड करना सीखो। लोग आपके अगेंस्ट क्यों हैं? क्योंकि आप सच बोल रहे हो, मैं सच बोल रहा हूँ, तभी लोग मेरे अगेंस्ट है। वो मुझे क्यों बोल रहे हैं, तू कौन है, तेरी औकात क्या है, इतना ही बोलना है। अभी मैंने तेरे को नहीं बोलना कि मेरी औकात क्या है, कल सबको पता चलेगा मेरी औकात क्या है। आप सब लोग कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, जब तक आप अपने आप को प्रिपेयर नहीं करोगे ना, जब तक आप किसी भी काम को लेकर खुद को रेडी करोगे ना, कुछ भी नहीं होगा। वही होगा जो होता आ रहा है, जो आज से पहले होता आ रहा है, बस वही होगा और कुछ भी नहीं होगा। जिंदगी क्या है? जिंदगी का नाम ही लड़ना है ना। उठो, लड़ो और जीतो, अपने सपनों को जीतो, अपने लिए लड़ो, अपने ड्रीम्स के लिए लड़ो और अपने विजन को बहुत बड़ा विजन बनाओ। अगर छोटा है उसको उठाकर लॉन्ग टर्म में ले जाओ। शॉर्ट टर्म के विजन्स ज़्यादा टाइम नहीं टिकते हैं। अगर विजन रखना ही है तो बहुत बड़ा रखो ना। हम इस सब बात पे एग्री है कि आज का दिन बहुत ज़्यादा मुश्किल है और कल का दिन इससे भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन उसके अगले दिन बहुत खूबसूरती है। वो वाला दिन बहुत खूबसूरत है। हम नहीं समझते इस बात को। क्यों? क्योंकि हम सीरियस नहीं है। हमें पता है कि हमें यही ज़िंदगी अच्छी लगती है। क्या आपके पास वो पोटेंशियल है कि आप कुछ भी फेस करने के लिए रेडी हो? अगर है तो हम किस चीज़ का वेट कर रहे हैं? लोग तो ऐसे ही होते हैं, हेटर्स तो ऐसे ही होते हैं, वो बातें करते ही रहते हैं। लेकिन हम इस बात को भूल रहे हैं कि वो जो हेट फैलाते हैं ना हमारे रिलेटेड, वही हेट हमारे अंदर से हमें स्ट्रांग बनाता है। और कल को वही लोग पीछे बैठकर जब हम कुछ बनते हैं अपनी लाइफ में, जब हमारे पास कोई अचीवमेंट आती है, फिर वही लोग कल को हमारे लिए तालियां बजाते हैं। अपने हेटर्स को भी एक अपॉर्चुनिटी समझो। ये हर किसी को नहीं मिलती है, किसी किसी को मिलती है। जिसको बहुत ज़्यादा हेट मिलता है ना, वो ये समझना चाहिए आने वाले टाइम में मैं बहुत बिल्कुल सही जा रहा हूँ, मेरा फ्यूचर अच्छा होगा। तो टेंशन किस बात की है? आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो उसके अगले दिन आपका दिन होगा ही होगा। एंड मैं ना इस बात पे सर्टन हूँ, आई डू बिलीव ऑन दैट वेरी थिंग, क्योंकि हर किसी ने डाउनफॉल्स को फेस किया है। एट लास्ट मैं इतना ही बोलूँगा, एवरीबॉडी इज ए जीनियस, जस्ट गिव योर बेस्ट शॉट।